हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 16 मई 2020 और आज हम आपको 16 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक कोरोना संकट के बीच भारत को कितनी सहायता देगा। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक कोरोना संकट की वजह से भारत को जितनी हेल्प चाहिए कितनी हेल्प यानी लोन दे रहा है। तो ये दे रहा है कितना, 1 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं, 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर यानी 1 बिलियन डॉलर यानी समथिंग समथिंग कितना होता है, लगभग बराबर कितना होता है, 7,500 करोड़ रुपए। तो कौन सा आंसर सही इसका, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो दायर याचिका थी उस दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है और अब भारतीय व्यापारी, भारतीय इंडस्ट्रियल विजय माल्या जो किंग फिशर के मालिक थे, किसके मालिक थे, किंग फिशर के मालिक थे विजय माल्या, उनको अब 28 दिन के अंदर अंदर ब्रिटेन को भारत को विजय माल्या को सौंपना पड़ेगा। यानी 28 दिन के अंदर अंदर विजय माल्या को भारत को ब्रिटेन को सौंपना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराया आवास योजना की घोषणा किसने की। कल प्रवासी मजदूरों और शहरी ग्रामीणों के लिए किफ़ायती किराया आवास योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत जो भी लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में या छोटे गांवों से शहरों की तरफ आते हैं और वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर काम धंधा अपना करते हैं, तो वहाँ पे उनको रहने के लिए जो मकान है वो महंगे दामों में मिलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें सस्ता किफ़ायती किराया आवास योजना प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंदर उनको रहने के लिए मकान प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यह योजना किसने कल लागू की है, कल यह योजना श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को ADB के अनुसार यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के अनुसार कितने करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी विश्व, पूरा पूरा वर्ल्ड है, वह कोरोना महामारी के चलते हुए कितने अरब डॉलर का नुकसान होगा उनकी वैश्विक अर्थव्यवस्था का। तो कितना होगा भैया, अब इनका 8,800 अरब डॉलर, 8,800 अरब डॉलर यानी 8,800 अरब डॉलर, ना कि 8,800 करोड़ डॉलर। ये होगा 8,800 अरब डॉलर का वैश्विक नुकसान हो सकता है, किसके अनुसार, एशियाई विकास बैंक यानी ADB के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला है। इसके अंतर्गत ये आता है कि झारखंड की जो सोहराई खोवर पेंटिंग है, यानी यह सोहराई खोवर पेंटिंग किसके द्वारा बनाई जाती है, यह कीचड़ के, कितना, कीचड़ कीचड़ के द्वारा बनाई जाती है। वह तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल क्या होता है, जो सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा होता है उसके ऊपर लाल, काला व सफ़ेद के द्वारा एक तौलिया बनाया जाता है, यानी तेलिया रुमाल बनाया जाता है। उनको अभी क्या मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला है। तो तेलिया रुमाल कहाँ का है, तेलंगाना, कहाँ का है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों में से एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है।
कोविड-19 के संपर्क में जो भी बच्चा आया है वह पहले पॉजिटिव था, उसके बाद में दवाइयाँ लेने के बाद में उसका रिपोर्ट क्या आई है, नेगेटिव, यानी कोरोना मुक्त हो गया। फिर भी उन बच्चों में एक कावासाकी रोग जैसे लक्षणों को देखा जा रहा है। यह किस देश में बीमारी के बारे में जानकारी दी है? तो यह कौन सा देश है आपका? इटली। कहाँ पे है? इटली। इटली के अंदर सबसे ज़्यादा मौत किससे हो रही है? कोरोना वायरस की वजह से हो रही हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस, जिन लोगों में कोरोना वायरस ठीक हो गए हैं, कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं, उनके अंदर कोरोना वायरस की मृत कोशिकाओं की वजह से, कोरोना वायरस की मृत कोशिकाओं की वजह से भी उनमें टेस्ट करने पर उनका टेस्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? कोमल 6800, कोमल 5800, कोरोना 5800, कोबास 6800 या हिम्मत 3200? तो इसके द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा देश को कोबास, क्या है, COBAS, कोबास 6800 को देश को समर्पित किया गया है। इस मशीन के द्वारा एक दिन में 1200 मरीजों की जांच की जा सकती है। 1200 पेशेंट की जांच, कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव, उनकी जांच की जा सकती है। इससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना AGSY की शुरुआत की है? जैसे कि इसके ही अंदर इसका क्या छुपा हुआ है? आंसर छुपा हुआ है। यानी आत्मनिर्भर गुजरात तो कौन से राज्य के अंदर लागू की गई है? गुजरात के अंदर लागू की गई है। इसके अंदर क्या है कि जो भी लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा? रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, इसके अंदर जो भी इंडस्ट्रियल है या छोटे लघु बड़े उद्योग हैं, उनके द्वारा उनको क्या करा जाएगा? स्वरोजगार, रोजगार के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और मैक्सिमम जितने भी हो वो अपना रोजगार स्वयं उत्पन्न कर सकें। इसके लिए यह योजना गुजरात सरकार ने लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? ASI, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश सचदेवा जी को, V विद्यावती को, प्रकाश झा को या पवन कुमार को? तो यहाँ पे किसे अपॉइंट किया गया है? V विद्यावती। किन्हें कहा है? V विद्यावती जी को उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और ये पहले क्या थे? ये पहले 1991 बैच के 1991 बैच के क्या ये 1991 बैच के IPS अधिकारी थी। अधिकारी है, थी नहीं, अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल में किस युद्धपोत को शामिल किया गया है? वह इसे किसने इसका उद्घाटन किया है? भारतीय तटरक्षक बल में सचेत युद्धपोत को इसमें शामिल किया गया है और इसको शामिल किया है हमारे रक्षा मंत्री जी ने। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। कौन है? श्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो यह ब्रेसलेट किसने विकसित किया है? इटली ने। किसने किया है? इटली ने।
तो क्या आएगा इसका आंसर? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आई फील यू ब्रेसलेट इटली ने विकसित किया है और इसके द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको देखा जाएगा ऑनलाइन कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो भारतीय रेलवे ने भी जिस प्रकार से इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, इसी प्रकार जो भी भारतीय रेल के अंदर यात्री ट्रेन में यात्रा करेगा उसे भारतीय ऐप आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य किया गया है, जिसके द्वारा ट्रेन में बैठे व्यक्तियों का सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है उनका ऑनलाइन के द्वारा चेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत के कारण बाल और मातृ कुपोषण है? यानी भारत में जो भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी मृत्यु का कारण क्या बनता है? उनका बाल और मातृ कुपोषण, बालक की देखभाल और मातृ कुपोषण की वजह से उनके कितने होती है? मृत्यु होती है। तो यह प्रतिशत कितना है? 68% बच्चे भारत में सिर्फ बाल और मातृ कुपोषण की वजह से मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया है या किया है? तो उनका साल अगले साल 2021 में ख़त्म हो रहा था, पर किन्हीं रीज़न की वजह से उन्होंने अपना पद एक साल पहले ही 2020 के अंदर ही रिजाइन दे दिया है। तो रिजाइन देने का कारण जो मेन निकल के आ रहा है वह आ रहा है कि उनका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मतभेदों का अंतर यानी मतभेद होना, बातचीत में मतभेद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो कौन से देश के हैं? वो कौन से देश के हैं? ब्राज़ील। कौन से देश के हैं? ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किससे संबंधित है? यह योजना मछली पालन से संबंधित है, कृषि विभाग से संबंधित है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है या बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित है? मत्स्य पालन जैसे आता है तो मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य जैसे आता है तो यह मैक्सिमम लोग किस पे क्लिक करके आते हैं? कृषि से करके आते हैं। क्यों? कृषि के अंदर मवेशी पालन जो भी होता है उसमें क्या करते हैं अपन? कृषि से संबंधित करते हैं। बट यहाँ पे जैसे मत्स्य संपदा का योजना जिसका अभी भी नाम आता है तो यह हमेशा कृषि से नहीं होता है, यह किससे होता है? हमेशा मछली पालन से होता है। मत्स्य जब भी आता है तो योजना जो भी बनती है तो वो किससे संबंधित होती है? मछली पालन से संबंधित होती है। इस योजना को कब लागू किया गया था? इस योजना को 2019 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लागू या चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? वर्तमान में हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। कौन कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, तुषार मेहता या विपिन रावत या कोई नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? बी, तुषार मेहता। इसके अलावा मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? हमारे आर्मी चीफ है। कौन है? आर्मी चीफ। इसके अलावा विपिन रावत जी कौन है? देश के पहले CDS, हमारे देश में CDS का पद कब से लागू किया गया है? 1 जनवरी 2020 से। 1 जनवरी 2020 से हमारे देश में CDS
चीफ का पद लागू किया गया है, यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस, यानी सभी सेनाओं का कमांड कौन करता है? हमारे मेन सीडीएस करते हैं, और मेन सीडीएस कौन है? हमारे बिपिन रावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का पहला कोरोना मुक्त देश कौन सा बना है? जैसे हमारे देश के अंदर कोरोना मुक्त राज्य बने हुए हैं, जैसे गोवा हो गया, नॉर्थ ईस्ट की जो भी स्टेट है 3-4 उनमें हो गए, इसी प्रकार से यूरोप का पहला कोरोना मुक्त देश कौन बना है? इटली, रूस, जर्मनी या स्लोवेनिया? तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? स्लोवेनिया। वहाँ पे कोई भी कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर लेखक प्रोफेसर अनीश सुजम्मा का निधन हो गया, वे कौन से देश के थे? भारत, बांग्लादेश, चीन या पाकिस्तान? यदि यहाँ पे जैसे पद्म भूषण से सम्मानित आता है, तो पद्म भूषण किस देश का सम्मान है? यह भारत का सम्मान है। किसका है? भारत का सम्मान है। बट यहाँ पे ये लेखक थे प्रोफेसर अनीश सुजम्मा जी, ये भारत के नहीं थे, ये कहाँ के थे? हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के। कौन से देश के? बांग्लादेश के। और इन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया था? ये इनके लेखन व साहित्य के लिए इन्हें भारतीय सरकार द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लेखन व भारतीय साहित्य के योगदान के लिए भारतीय सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है या अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैक्सिमम जितना भी हो सके यदि आपको मदद मिलती है तो आप हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।